ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टैक्ट बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस और पुली सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग फिर से पुली सिस्टम ही स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से पुली सिस्टम पार्ट 2 पुली सिस्टम पर ही बात कर रहे हैं। चलिए इस बार एक कंडीशन ले लेते हैं। पहला कंडीशन आपको उस दिन हमने कुछ इस तरह का लिया था, ऐसा था, और इस पर हमने सिंटेबल लिया था। आज हम कंडीशन मान लीजिए इस तरह का लेते हैं। आज हमारा कंडीशन कुछ ऐसा है, देखिए ये ध्यान से। एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ से एक स्प्रिंग, एक हमारा पुली लगा हुआ है, और इस पुली के नीचे एक दूसरा मास है। इसका मास मान लीजिए ये जो लगा हुआ है इसका मास m2 है, इसके अंदर ही लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसका मास मान लीजिए m2 है, और ये जो लटका हुआ है इसका मास मान लीजिए m1 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसका वो हो गया। अब इस पर टेंशन ले रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा जो मोशन है वो नीचे की तरफ हो रहा है, ए फ्रिक्शन फोर्स से मोशन हो रहा है। जब मोशन हो रहा है तो इस पर एक टेंशन लगेगा। इस मास के कारण एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम क्या होगा, m1g। यहाँ पर भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, m1 m2g। लेकिन चूंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किसी सरफेस रखा हुआ है तो इसका एक रिएक्शन फोर्स, इस m2 का एक रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा, जो कि इस ग्रेविटेशन फोर्स को क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा। अब इस फोर्स पर एक टेंशन काम करेगा T, एक टेंशन क्या काम करेगा, G, T काम करेगा, और ये भी मान लीजिए एक वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है। बात में समझ में आ रहे हैं। ये आपका फोर्स जो है एक्टिवेटेड है। चलिए इस सिस्टम पर हमें सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन बना, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस m2 की बात करें, जो टेंशन हमारा होगा वो m2a के बराबर होगा। जो हमारा टेंशन होगा वो क्या होगा, m2a के बराबर। अब m2a के बराबर क्यों होगा भाई, क्योंकि इस पर और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे जो, देखिए ये जो जिस फोर्स से जा रहा है वो इस डायरेक्शन में, और टेंशन है आपका इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। टेंशन कह रहा है कि तुम मत जाओ, ये इसको लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जब हम इसकी फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये पावर ज़्यादा है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1a। क्या हो जाएगा, m1a। और t की वैल्यू देखिए हम पहले से आपको ला कर रखे हुए हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, m1g माइनस m2a इज इक्वल टू m1a। इसको आप उधर भेज दीजिए, ये कोई क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, m1g, और इधर आपका ये पहुंचेगा तो क्या होगा, m1a प्लस m2a। इन दोनों में से a क्या कर लीजिए, कॉमन। जैसे आप a कॉमन लोगे आपको क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, m1g। अब m1 and 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, m1g अपॉन में m1 प्लस m2, और ये आपका एक्सीलरेशन है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब भी इस तरह के सिस्टम वाले क्वेश्चन आए सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको एक्सीलरेशन निकालना ज़रूरी है। अब आपका एक्सीलरेशन आ चुका है, ठीक। अब आपको टेंशन निकालना है, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिया हुआ है m2a। a की वैल्यू आपके पास है, m2 हो गया, और a की वैल्यू क्या है, m1g अपॉन में m1 प्लस m2। मतलब अगर इस तरह का कोई सिस्टम बनता है तो इसमें आप देखिए, बार बार मैं बता रहा हूँ सिस्टम में बहुत ज़रूर मैं अलग अलग कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक दिमाग लगाना है हर पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन, कौन सा फोर्स ज़्यादा है, कौन सा फोर्स कम है, और दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा बनाने, आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पुलिस पार्ट पर। चलिए अभी आपने एक कंडीशन देखा, अब हम एक और दूसरा कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमने एक सिस्टम लिया, ये कैपिटल M है और इसका मास है, तो मतलब मान लीजिए मोशन का डायरेक्शन इस साइड है, मतलब a एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है। अगर ये डाउनवर्ड है तो आपको पता होगा इस पर एक मोशन काम करेगा जिसका नाम होगा m1g, ठीक। और ठीक इसके अगेंस्ट एक मान लीजिए आपका काम कर रहा है टेंशन, उसका वैल्यू है T1। जो टेंशन इस रस्सी में होगा वही टेंशन इधर भी होगा। टेंशन ऐसा तो नहीं है कि बदल जाएगा, यहाँ पर टेंशन
T1। अब टेंशन देखिए हमेशा स्प्रिंग की ओर होता है, ठीक। मान लीजिए अब उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेट ग्रेविटेशन के कारण एक m2g लगेगा। इस पर मान लीजिए टेंशन T2 है, तो इस पर आपका टेंशन कितना होगा, इस पर आपका टेंशन T2 हो जाएगा। अब हमें इस पे रिलेटेड फोर्स को फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट ऑफ अगर हम इस कैपिटल M की मास की बात करें, कैपिटल M, तो देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने आपको ऐसे बताया हुआ, ए एक्सेलरेशन से ए एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने ऐसे बताया हुआ। तो इसका मतलब T1 आपका ज़्यादा है, T2 आपका कम है, तभी तो इधर जा रहा है। तो हम कहेंगे T1 में से T2 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका मास और इसका एक्सेलरेशन। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हमारा फॉर्म कर गया। अब हम इस सिस्टम पर आते हैं। इस सिस्टम पर जब हम इस सिस्टम पर आएंगे तो इस सिस्टम पर देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाने का मतलब क्या है, किसका T2 आपका बड़ा है और ये आपका क्या है, छोटा है। तो इस सिस्टम में आएंगे तो T2 माइनस M2g की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ये कैपिटल M है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और आपका वैल्यू हो जाएगा M2a। M2a आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। जिस तरह से आपने इसको देखा, अब आप इसको देख लीजिए। इसमें क्या होगा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये बड़ा होने का मतलब क्या है, इसके बड़े होने का मतलब क्या है कि M1g आपका ग्रेटर है, जिसमें से T1 आपका माइनस होगा और आपको मिलेगा क्या, M1g। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सबसे पहला काम देखिए होता क्या है, एक्सीलरेशन निकालना। बिना एक्सीलरेशन निकाले आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहला काम आपका यही। जब आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि T1 माइनस T2 बराबर ma हमको दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, T1 की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, T2 की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे और दोनों की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम 2 से बात करें तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा M2a प्लस M2g। इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ और देना चाहते हैं तो दे दीजिए, ये आपका थर्ड बना हुआ है या उसको फोर्थ मान लीजिए। इसी तरह अगर आप लें फ्रॉम थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें तो T1 को हम इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं ताकि T1 प्लस हो जाए। तो आपको क्या मिल जाएगा, M1g, अरे सॉरी यहाँ ए होगा, ठीक, M1g माइनस M1a क्या हो जाएगा, M1g माइनस M1a, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका T1, इक्वेशन नंबर 5। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से हमें T1 और T2 की वैल्यू मिल चुकी है। इस वैल्यू को उठाकर हम किस में रख दें, 1 में, ठीक है। वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 पुट इन फर्स्ट में पुट करते हैं। T1 की वैल्यू क्या है अपने पास, अब देखिए T1 की जगह M1 T1 है, T1 के जगह हम इतना रख सकते हैं M1g माइनस M1a, ठीक, माइनस से ब्रैकेट लग जाएगा। T2 की वैल्यू क्या भाई, T2 की वैल्यू अपने पास M2a प्लस M2g और होल के बराबर क्या है आपका कैपिटल M A, कैपिटल MA, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, M1g माइनस M1a, ये ब्रैकेट माइनस खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के सभी साइन जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। तो चूँकि सब प्लस हैं तो इसलिए ये हो गया, ठीक। अब एक काम कीजिए, जितने ए वाले हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, जितने ए वाले हैं उनको एक तरफ कर दीजिए। जैसे ही जितने ए वाले हैं उनको आप एक तरफ कर देंगे तो आपको इधर क्या बच जाएगा, M1g माइनस M2g इज इक्वल टू कैपिटल MA प्लस M1a प्लस M2a, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, जी। तो जी इधर हमने बाहर ले लिया, आपका बच गया M1 माइनस M2, और इधर आपका क्या आ गया, ए कॉमन लिया, क्या बच गया, कैपिटल M प्लस
M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए चूँकि अब हमें इस फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब वहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये उठा और इधर आया। चलिए, अब यहाँ से ए की वैल्यू आपको क्या मिल जा रही है? ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? M1 माइनस M2G अपॉन में क्या मिला? ये भी अपॉन में चला जाएगा। क्या है आपका? M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। तो ये हमारा निकल गया एक्सेलरेशन। इस तरह का अगर सिस्टम होता है तो उसके लिए एक्सेलरेशन हमारा ये निकल गया। अब देखिए, जब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातें करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने ए की वैल्यू निकाली। मैंने हमेशा बताया इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ए पे फोकस करिए। तो आपने ए को निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करें, इधर वाले चीज़ों को मिटा रहे हैं और इसको रखने की हमें इसकी ज़रूरत है। चलिए, इसको अगर आप रखना चाहते हैं, इक्वेशन कहाँ तक हमारा गया था? इक्वेशन 5 तक गया था। चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब हम इस सिस्टम को इरेज कर रहे हैं। अब देखिए, अब अपने को T1 और T2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो T2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको याद है कि T2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी इक्वेशन में? वो क्या आया था? M2A प्लस M2G आया था, याद आ रहा होगा। अब आप क्या करिए, A की वैल्यू को उठाइए, यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए। तो A की वैल्यू को आप जैसे ही उठाओगे, A की वैल्यू को जैसे ही उठाओगे, M2 ब्रैकेट में क्या है भाई? M1 माइनस M2G अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M प्लस, अब इसका प्लस M2G। अब आप देख रहे हैं इन दोनों के पास अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो क्या कॉमन है? M2G कॉमन है, दोनों के पास है। अब आप इसमें से आप क्या निकाल रहे हो? T2। आप इन दोनों में से M2G को बाहर ले लो। जैसे ही आप M2G को बाहर लोगे, यहाँ क्या बच जाएगा? M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M प्लस 1, क्योंकि M2G निकल चुका है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2G ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका? M1 माइनस M2 और ये प्लस क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे 1, तो ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका? M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। अब देख पा रहे हैं M2 से M2 क्या हो गया? कट गया। M2 से M2 आपका कट गया और आपका जो T2 का वैल्यू आ गया, कितना आ गया? M2G और ब्रैकेट के अंदर M2G ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हो गया? 2M1 प्लस कैपिटल M, 2M1 प्लस 2M1 प्लस कैपिटल M अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। ये आपका मिल गया। ये आपका T2 का वैल्यू बड़े आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। अब यही अगर क्या होता आपका? T1 की वैल्यू आप निकालोगे। सेम प्रोसेस, T1 की वैल्यू को निकालने के लिए आपको ये काम करना होगा। T1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे फ्रॉम 3 से, तो देख लो T1 उधर गया और आपको मिल गया M1G माइनस M1A। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, बस अंदर जो M1 है वो M2 बच जाएगा। हम डायरेक्ट सॉल्व आप खुद से कर लीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं T1 इज इक्वल टू, आपको क्या मिल जाएगा? आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी 2M2 प्लस कैपिटल M ब्रैकेट के बाहर, जैसे यहाँ T2 था तो T2 बाहर है, यहाँ T1 है तो M1 बाहर हो जाएगा जी अपॉन में आपका क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस M। क्या सेम प्रोसेस है, आप A की वैल्यू को रखना
आपका m1g कॉमन हो जाएगा, m1g को बाहर ले लेना, फिर वही कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आ जाएगा। तो इसे नोट कर लें। फिर दो और कैटेगरी हम आपको समझाते हैं। चलिए तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर दो कैटेगरी और समझते हैं। चलिए एक और कंडीशन हमने आपके सामने लिखा है। ये एक स्मूथ सरफेस है। अभी देखिए हमने अभी कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं ऐड किया, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जब हम आपको पढ़ाएंगे तब यही सारे कंडीशन आएंगे, बस इसमें एक और फोर्स हम इंक्लूड कर देंगे, उस फोर्स का नाम होगा फ्रिक्शन फोर्स। चलिए अब देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन है। मान लीजिए इसका एंगल आपका थीटा है, इस पर एक m2 है और एक m1। मान लीजिए आप नीचे की तरफ मोशन कर रहे हो, ठीक, मोशन कर रहे हो, और उस मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो a है। उस मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो a है। आपको पता है कि ग्रेविटी जो है वो हमेशा सीधे नीचे की ओर काम करेगी। तो ये तो m2g है, इसका कोई फिक्स है। अब इस सरफेस के कारण एक रिएक्टेंट फोर्स ऐसे निकलेगा नीचे, जो इंक्लाइंड एंगल होगा वही एंगल इधर भी होगा, ठीक। जो इंक्लाइंड एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल आपका यहाँ पे भी होगा। अब याद करिए, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, वेक्टर के थ्योरी पर आते हैं। आपको याद होगा कि अगर ये a होता था, अगर ये थीटा होता, थीटा के साथ वाला क्या होता था बेटा, a cos थीटा होता था। तो यहाँ पे जो नीचे क्या m2g है, तो इस पर क्या होगा बेटा, m2g cos थीटा होगा। और आपको पता है कि ये ना ऊपर जा नहीं रहा है, तो ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चलिए m2 को हम बाहर लिख देते हैं। ऊपर नहीं जा रहा है मतलब इसका एक रिएक्टेंट फोर्स है जो इसको कैंसिल कर दे रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे m2g cos थीटा और r एक दूसरे को क्या कर दे, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक, समझ में आ रहा है। तभी ये ना, तो अगर ये कैंसिल नहीं करते थे या तो ये नीचे धंस जाना चाहिए था, अगर ये फोर्स ज़्यादा होता तो नीचे धंस जाता, या अगर ये फोर्स ज़्यादा होता तो जंप कर जाता, ठीक। अब इसी के ठीक ऊपर ये जो, जैसे आपका ये थीटा है तो a cos थीटा है, उसी तरह जब ये ऊपर की तरफ होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, a sin थीटा होती है। कितनी होती है, a sin थीटा। तो उसी तरह जब हम इसके इधर की तरफ एक फोर्स लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m2g sin थीटा। क्या हो जाएगी, m2g sin थीटा आपकी हो जाएगी, ठीक। अब देखिए इस पर आइए, यहाँ पर आपको पता है नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ये तो सिंपल सा m1g आपका होगा। अब इन दोनों में एक टेंशन काम करेगा, ये टेंशन होगा t इधर और ये टेंशन होगा t इधर, दोनों में टेंशन सेम होगा। अब हमें इसके सारे वैल्यूज़ निकाला। अब देखिए ये जिस एक्सेलरेशन, अगर ये a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था, ये भी a एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। चलिए तब अब हम इसके सिस्टम की बात करते हैं। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए इधर ये आपका टेंशन है जो कि इधर जा रहा है, और ये आपका नीचे की तरफ, इसको नीचे खसकाने का काम कौन कर रहा है, m2g sin थीटा। देखिए m2g ग्रेविटी फोर्स है जो कि नीचे काम कर रहा है। इसके दो कंपोनेंट टूटे, एक इसको इसके अंदर धंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट फोर्स होने के कारण ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, और एक इसको इधर नीचे की तरफ फिसलाने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, तो कौन ज़्यादा होगा, अगर फोर्स उधर लग रहा है तो मतलब t आपका ज़्यादा है, और m2g sin थीटा क्या है आपका कम है। तो आपका अगर हम इस फॉर m2 की बात करें तो हमारा पहला मिल गया t आपका बड़ा है, t माइनस m2g sin थीटा होगा। और इसका एक रिजल्टेंट हमें कितना मिला, किस रिजल्ट से ये आगे जा रहा है, m2a से, तो ये आपका m2a हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम इस पार्ट पर आएँ तो ये नीचे जा रहा है, मतलब ये पावर ज़्यादा है, ये पावर कम है, तो आपका क्या हो जाएगा, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। हमने आपको बताया इस तरह के इक्वेशन को सब भी सॉल्व करें तो आपका पहला काम यही है। क्या काम है आपका, पहला काम आपका ये है कि आप किसी भी तरह इसको क्या करिए, इसका a निकालिए। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो t कैंसिल हो जा रहा है, तो ठीक है, ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। देखिए t से t कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, m1g, यहाँ क्या बच गया, m2g sin थीटा, और इधर आपका क्या हो गया, m2a प्लस m1a, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में से g कॉमन ले लीजिए, तो आपका बच जाएगा m1 माइनस m2 sin थीटा, ब्रैकेट के बाहर g, और इसमें से अगर हम a कॉमन ले लें, तो a ने कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2। अब इसके अकॉर्डिंग आपका
m1 माइनस m2 साइन थीटा अप g ब्रैकेट के बाहर g अपॉन में m1 प्लस m2 आपका आ गया। ये आपका क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब आपने a निकाल लिया। a निकालने के बाद आपको टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने का काम कौन करेगा? टेंशन निकालने के लिए आप चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, आप इसमें भी, लेकिन इसमें इसलिए पुट करें कि टी आपका पॉजिटिव है, इसलिए बड़े आसानी से हो जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लें क्योंकि आगे हो सकता है। चलिए अच्छा देखिए इधर, अब इसको हम पुट इन फर्स्ट। ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जैसा कि आपने देखा है। ए की वैल्यू को मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 मानना है तो मान लीजिए। अब अगला टारगेट हमारा टेंशन है, तो फ्रॉम 1 अगर हम देखें फ्रॉम 1 तो टी की वैल्यू आपको क्या मिल जा रही है, m2a प्लस m2g साइन थीटा। ठीक, कुछ नहीं करना है, अब आपको वैल्यू को पुटिंग कर देना है। वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू आपके पास है m2, ए की वैल्यू आपके पास है क्या है भाई, g ब्रैकेट में m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2, ये ए की वैल्यू होगी, साथ में क्या है आपका m2g प्लस m2g साइन थीटा। दोनों के बाद देखिए m2g कॉमन है तो आप m2g जो है कॉमन ले लीजिए। आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस साइन थीटा। अब जब इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, m2g ब्रैकेट में m1 माइनस m2 साइन थीटा। अब m1 से साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, m1 साइन थीटा, और m2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, m2 साइन थीटा होल के बटे में m1 प्लस m2। ये आपका क्या हो गया, देखिए कट गया। ठीक, अब देखिए इधर आपका कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इधर का इरेज कर रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए, जब आपने इसे सॉल्व कर लिया तो आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, बाहर में टी की वैल्यू m2g ब्रैकेट में, आप ब्रैकेट लगाने की जरूरत। इन दोनों के पास देखिए m1 कॉमन है, जैसे आप इसमें से m1 बाहर ले लेंगे आपका अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, और होल के बटे में आपके पास क्या है, m1 प्लस m2। तो इस तरह से आपका t का वैल्यू क्या मिल गया, m1 m2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2। इसे नोट कर लें। फिर आते हैं एक और लास्ट तरीका। देखिए क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम रफली आपको इतने सारे तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा रहे हैं। नोट कर लीजिए इसे। चलिए एक और सिस्टम हम लोग लेते हैं। इस सिस्टम में क्या है, देखिए ये मान लीजिए इसका मास आपका m1 है, इसका मास मान लीजिए आपका m1 है। m1 है तो इसका एक ग्रेविटेशनल, इधर आपका एंगल इंक्लाइन एंगल θ1 है और इस तरफ आपका इंक्लाइन एंगल θ2 है, और इधर आपका मास m2 है। आपको पता है कि अगर ये इंक्लाइंड है तो नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा जिसका नाम होगा m1g, और इसी θ1 के साथ एक और एंगल बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा θ1, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ फोर्स है θ के साथ लगा हुआ क्या होता है, cos θ। अभी आपने बताया गया था m1g cos θ1। और इसका एक चूँकि अगर रिएक्टेंट फोर्स नहीं लगता तो एक या तो एक दिन नीचे चला जाता या तो ये ऊपर चला जाता, तो यहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट फोर्स काम करेगा R, और इस साइड में एक फोर्स काम करेगा जिसका नाम होगा m1g साइन θ1। ठीक, इसी तरह अब यहाँ पर एक फोर्स नीचे काम करेगा जिसका नाम होगा m2g, एक और इसी एंगल पर, किस एंगल पर, θ2 एंगल पर, यहाँ पे आपका हो जाएगा m2g cos θ2, और यहाँ पर नीचे की तरफ जब आप आओगे तो क्या हो जाएगा m2g sin θ2।
अब चलिए मान लेते हैं कि इसका जो मोशन है, जो एक फोर्स का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, और इधर अगर ये इस डायरेक्शन में तो सिंपल सी बात है ये इस डायरेक्शन पे होगा। इसका टेंशन इधर T और इसका टेंशन इधर T। इस फिगर को मैंने बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। चलिए अब हम इस पे इक्वेशन से बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम इक्वेशन यहाँ बना ले रहे हैं, फिर हम इसका इक्वेशन बन जाएगा तो हमें इसकी कोई उतनी ज़रूरत है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इस के M1 की तरफ पहले आते हैं तो देखिए इसका जो मोशन है वो नीचे की तरफ। अब नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन है, ये है। तो आपका M1G sin θ1 है, ठीक। और आपका टेंशन क्या है, कमज़ोर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट है M1A। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, M1A। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाएं, मतलब M2 पे बात करें तो ये इसको नीचे लाना चाह रहा है, टेंशन कर रहे हैं, हम ऊपर जाएंगे तो टेंशन इस बार ज़्यादा पावरफुल है। तो टेंशन माइनस M2G sin θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2A। अब आपको पता ही है सबसे पहला काम है A निकालना। A निकालने के लिए दोनों को हमको ऐड करना होगा, ऐड 1 एंड 2। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, देखिए T से T कैंसिल हो रहा है, और आपका बन जाएगा M1G sin θ1 माइनस M2G sin θ2, और इधर क्या हो जाएगा आपका M1A प्लस M2A, ठीक। इन दोनों में कॉमन है G, तो यहाँ निकाल लेते हैं M1 sin θ1 माइनस M2 sin θ2, ठीक है। और G आपका बाहर, और यहाँ क्या होगा, इन दोनों में से एक कॉमन, और यहाँ आपका होगा M1 प्लस M2। अब जो A की वैल्यू क्या होगी, M1 sin θ1 माइनस M2 sin θ2 आपका हो गया G अपॉन में M1 प्लस M2। ये आपका निकल गया बेटा एक्सेलरेशन, इसे नोट कर लीजिए। फिर आते हैं टेंशन की ओर, इसे नोट करिए। अब टेंशन निकालने के लिए क्या है, जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिगर को इरेज कर देंगे, क्योंकि अब हमें फिगर से कोई विशेष लेना देना नहीं है। फिगर का ज़रूरत सिर्फ सॉल्यूशन इक्वेशन बनाते समय, बाकी सॉल्यूशन में तो कोई उतना ज़रूरत होगा नहीं। अब देखिए फ्रॉम 2 से देखें तो टेंशन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, M2A, और ये उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस M2G sin θ2। अब ध्यान दीजिए A की वैल्यू आपके पास है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, M1 sin θ1, सॉरी पहले ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, M2 आपका बाहर है, M1 sin θ1 माइनस M2 sin θ2, ठीक, अपॉन में M1 प्लस M2, और ये आपका हो जाएगा G, ठीक। ये आपका M2 और ये A की वैल्यू। अब यहाँ पे आपका क्या है, M2G sin θ2। अब हम नीचे वाले चीज़ों को इरेज कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आप देखिए इन दोनों के पास M2G देखिए दोनों के पास कॉमन है, तो आपने निकाल लिया M2G कॉमन, अंदर क्या बच गया, M1 sin θ1 प्लस M2 sin θ2 प्लस इसमें से M2G निकल गया, यहाँ क्या बच गया आपका sin θ2 होल के बटे में M1 प्लस M2, ठीक। अब देखिए ध्यान से कैलकुलेशन एकदम सेम टू सेम, M2G ब्रैकेट में M1 sin θ1 प्लस M2 sin θ2। अब ये सॉरी यहाँ प्लस ऐसे सॉरी, ठीक, ये जाकर उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इसको हम करते हैं इरेज, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें, प्लस M1 sin θ2 प्लस M2 sin θ2
अब देखिए, ओह सॉरी, यहाँ माइनस था ना, यहाँ हमने प्लस कर दिया, सॉरी बेटा, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा। अब देखिए m2 sin θ2, m2 sin θ2 आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों के पास क्या है, m1 आपका कॉमन है। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, m2g ब्रैकेट के बाहर। अब इन दोनों में आप देख रहे हैं, इन दोनों के पास m1 कॉमन है। जैसे ही आपने m1 बाहर लिया, क्या बच गया, sin θ1 प्लस sin θ2 होल के बटे में m1 प्लस m2। ठीक, आया समझ में? कितने आसानी से आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। इस तरह से ये आपका किसका वैल्यू बेटा, टेंशन का वैल्यू। तो पूरी सिस्टम में जितने तरह के भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आपका काम है इसको नोट कर लेना है, और इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह के, चूँकि हमने नंबर ना देकर, नंबर नहीं दिया आपको, हो सकता है वो वैल्यू दे दे, तो आप वैल्यू को पुट कर भी बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।